रिसेंटली हमने पूरे DIY रूम का मेकओवर किया है एंड बहुत सारे न्यू थिंग्स भी ऐड हुई है। एंड आई नो आपको भी मेरी तरह DIY रूम का न्यू लुक देखने में बहुत मजा आने वाला है। बट शुरुआत कहाँ से करें? DIY टेबल से, स्टोरेज कैबिनेट से, मल्टी कलर ऑर्गेनाइजर से, शोकेस से, या इस बार के ये न्यू बिगेस्ट ऑर्गेनाइजर से? आई थिंक शुरुआत यही से करते हैं। बट पहले एक काम करते हैं, ये टेबल पूरा फैला हुआ है तो सब कुछ अपनी जगह पर रख देते हैं। एक्चुअली ये पेंटिंग मैंने कल बनाया था, फिर डिक्लटर करना रह गया था और जब रफ स्केच कर रही थी तब डिसाइडेड नहीं था कि पेंसिल कलर्स यूज करेंगे, ओहू मार्कर्स या एक्रेलिक कलर्स, इसीलिए तीनों टेबल पर रख दिए थे। बट फिर पेंटिंग किया था एक्रेलिक कलर्स से। तो पेंट ब्रशेस, ग्लासेस एंड पैलेट में कुछ इस तरह से क्लीन करती हूँ। ये ब्रश पहले से पेंटिंग का स्टफ क्लीन करने के लिए रखा है, सो थोड़ा सा लिक्विड सोप लेके इजीली क्लीन हो जाता है। एंड स्पेशली ये ब्रश इसलिए क्योंकि इस ब्रश के ब्रिस्टल्स बहुत हार्ड है, तो सब कुछ इजीली क्लीन हो जाता है। वाओ दीदी, ये तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। एवरीथिंग इज डन। अब चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। फर्स्ट फ्लोर पर है ये सारी थिंग्स। तो ये वाले बॉक्स में इतने सारे बीड्स एंड चार्म्स हैं कि आप देखते देखते थक जाओगे, बट फिर भी ये बॉक्स कंप्लीट नहीं होगा। वुडन के मल्टी कलर बीड्स, काउरीज, अल्फाबेट वाले बीड्स, हेलो किटी वाले, पॉलीमर क्ले वाले वगैरह वगैरह बहुत सारे। अब ये है बहुत सारे चार्म्स का पिटारा। स्टार शेप वाले चार्म्स तो मेरे फेवरेट है एंड इसमें और भी इतने सारे चार्म्स हैं कि अगर कोई एक का नाम लिया तो दूसरा बुरा मान जाएगा कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया। लेटर्स भी बहुत सारे हैं। वाओ, मुझे तो R लेटर दिख गया। अगर आपको भी अपने नेम का फर्स्ट लेटर दिख गया तो जल्दी से कमेंट्स में बताओ। ये वुडन क्लिप्स, स्टोन्स, स्टेम्स वगैरह कुछ कुछ तो बहुत पुराना है, अप्रोक्स 4 to 5 इयर्स पहले का। अब आ गया हमारा सेकेंड फ्लोर, नीचे से नहीं ऊपर से, बिकॉज हमने टॉप फ्लोर से देखना स्टार्ट किया था। ये है ज्वेलरी बॉक्स किट, वो तो आपको पता ही है, बट इसे यूज करके हमने कौन सा DIY बनाया था, अगर वो किसी को पता है तो कमेंट्स में उस DIY का नेम जल्दी से लिखो। ये ब्यूटीफुल वैक्स बीड्स वैक्स सील स्टैम्प किट में आए हुए हैं एंड वो किट है ये। वैसे फिलहाल तो मेरे बर्थडे में जो वैक्स सील स्टैम्प किट गिफ्ट में मिली थी उसका सामान भी इसी में है, बट ऐसी किट्स बहुत क्यूट होती है। वुलन थ्रेड्स के हमारे पास इतने सारे कलर्स है कि ये तीनों में से वुलन थ्रेड्स ही है। तो इसी बात पे इस बार नवरात्रि के लिए कौन सा DIY चाहिए जल्दी से कमेंट करो। अरे ये पीछे कौन छुपा है? रेजिन एंड हार्डनर। एक्चुअली रेजिन का बाकी का स्टफ तो नीचे वाले शेल्फ्स में है, बट इन दोनों की जगह कहीं पर नहीं बन पा रही थी तो मैंने ऊपर रख दिया। ये है एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स, उसके बाद बहुत सारे शेल्स। बाय द वे, हमने मोल्डेड क्ले के ऊपर यही शेल्स क्रिएटिवली यूज करके एक पेन होल्डर बनाया था जो मेरा तो एकदम फेवरेट है एंड आप सबको भी ये क्रिएटिव आर्ट बहुत पसंद आई थी। अब आता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉक्स, जो है टूल बॉक्स। इसमें इतने सारे कंपार्टमेंट्स हैं, बट कैन यू बिलीव फिर भी मुझे कभी कभी इसमें जगह कम पड़ जाती है। सिल्वर, गोल्डन, व्हाइट, पेस्टल हो या मल्टी कलर, कावरीज तो हमारे पास सारे कलर्स की है ही। ये बॉक्स तो एकदम सीक्रेटली पीछे आ गया। फाइनली 3D पेन और उसके फिलामेंट्स के साथ थर्ड फ्लोर की सारी थिंग्स कंप्लीट होती है, तो हम फोर्थ फ्लोर पर आ गए। एंड ये रिसेंटली लिए हुए ऑर्गेनाइजर में रखी है वाशी टेप्स। वैसे ये ड्रॉअर बॉक्स तो आपको याद ही होगा, रिसेंटली पिंक वर्सेस पर्पल चैलेंज में मम्मा ने सिलेक्ट किया था। इसमें है छोटी से बड़ी सारी साइजेस के हाफ कट पर्स। इसमें है रेजिन का खजाना। सो यस, रेजिन ही इसमें नहीं आ पा रही थी। रेजिन का सारा स्टफ एंड मोल्ड्स तो इसी फ्लोर पर आ गए। तो इस बॉक्स में है राइनस्टोन चेन, बाकी की चेन्स एंड कुछ और स्टफ। एंड हियर इज आवर फेवरेट पॉटरी व्हील किट। ग्राउंड फ्लोर पर क्या क्या है चलिए देखते हैं। ये आ गया सारा सामान मैजिकली बाहर। इस फ्लोर पर है मिरर्स, थर्मोकोल बॉल्स, लेसेस, क्विलिंग्स एंड मच मोर। तो मुझे और मम्मा दोनों को ये न्यू ऑर्गेनाइजर बहुत ही स्पेस सेविंग लगा, इतनी सारी थिंग्स जो आ पाई। बिगेस्ट ऑर्गेनाइजर के बाद आता है शोकेस। तो हमारे शोकेस में है बहुत सारे कैनवास पेंटिंग्स, मंडाला आर्ट एंड ये गणपति जी हमने बनाए हैं मोल्डेड क्ले से। आई थिंक आप यही सोच रहे हो कि इस बार छोटे छोटे DIYs बहुत कम क्यों रखे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि रूटीन में शोकेस क्लीन क्विकली हो जाए। हमने इतने सारे DIY मोबाइल कवर्स बनाए हैं। इसमें से किटी को मैंने एंड टेडी बेयर को मम्मा ने पेंट किया था एक चैलेंज में।
फिर इस साइड है बहुत सारे पर्ल्स वाला फोन कवर एंड पिंक क्रिस्टल्स वाला। मुझे भी मम्मा की तरह सब कुछ नीट एंड क्लीन रखना बहुत पसंद है, बट ऑफ कोर्स हर रोज तो हम क्लीनिंग को बहुत टाइम नहीं दे पाते, इसीलिए एकदम छोटी छोटी थिंग्स शोकेस में कम होगी ना तो वीकली हम क्विकली माइक्रोफाइबर घुमा सकते हैं। एंड ऊपर से यहाँ पे आजू बाजू के कुछ बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो डस्ट तो बिना परमिशन के ही होलसेल में आ जाती है। ये है हमारा टू डू टास्क होल्डर। तो जो टास्क कंप्लीट करने बाकी हो उन सब की अलग अलग चिट्स बना के डू इट में डालनी है, एंड जब टास्क कंप्लीट हो जाए तो उस टास्क की चिट डिड इट में डाल देनी है ना ये इंटरेस्टिंग? अगर आपको भी बनाना है तो इजीली बना सकते हो, और बेस में कार्डबोर्ड वगैरह भी यूज कर सकते हो। और बाकी के बिगेस्ट DIYs तो शोकेस में आ ही नहीं पा रहे थे, बस ये एक ही आ पाया है। ये वाले कैनवास को भी होम शिफ्टिंग के वक्त ट्रांसपोर्टेशन में अच्छे से पैक किया था, बट फिर भी इसमें से बहुत सारे पर्ल्स निकल गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। तो शोकेस में नहीं आ पाए हैं वो छोटे छोटे DIYs एंड बाकी के बिगेस्ट DIYs हम एक बार जरूर देखेंगे, बट इस वीडियो में नहीं, फिर कभी। अब आता है ये टेबल। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ, तो मैंने बहुत सारे डिजाइनर आउटफिट के स्केचेस बनाए हैं, बट जिन को कलर किया है सिर्फ वही इस फाइल में रखे हैं। इसमें कुछ डिटेल्स तो इतनी छोटी होती है कि सबसे छोटा वाला पेंट ब्रश भी बड़ा लगता है। ये वाले कबर्ड में तो बहुत सारे थिंग्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बॉक्स में है सारे सेल्फ एडेसिव पर्ल्स, क्रिस्टल्स, डायमंड्स वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट शेल्फ में से सारी थिंग्स निकाल लेते हैं एंड वन बाय वन देखते हैं। इस फोल्डर में है सारे न्यू क्राफ्ट पेपर्स, एंड अगर DIY करने के बाद क्राफ्ट पेपर का छोटा पीस भी बच जाता है तो वो मैं संभाल के इस फोल्डर में रख देती हूँ। देन ये है कुछ डेकोरेटिव शीट्स, फॉर्म शीट्स एंड डिजाइनर एंड ग्लिटर शीट्स। अब आता है स्टिकर्स का खजाना। ये सेल्फ एडेसिव शीट्स दिखाना तो भूल ही गई, इसी पर तो हम बनाते हैं बहुत सारे स्टिकर्स। दीदी वो सारे स्टिकर्स दिखाओ ना। श्योर। अब आप सब लोगों के लिए एक चैलेंज है। इन स्टिकर्स में से जिन लोगों को पिज्जा दिख गया वो जल्दी से पिज्जा वाला इमोजी कमेंट करो। देखते हैं कौन कौन विनर हो पाता है। इस फोल्डर में है सारे डिफरेंट कार्ड्स। इसमें है हमारे बनाए हुए पेंटिंग्स में से कुछ पेंटिंग्स। अब आती है हमने बनाई हुई DIY वाशी टेप्स। ये है हमारी सबसे खास जर्नल, क्योंकि इसमें वाशी टेप से लेके स्टिकर तक सब कुछ हमने DIY किया है। यस, यू हर्ड इट राइट, इसमें कुछ भी रेडीमेड यूज नहीं हुआ है। एंड बहुत सारे डिफरेंट थीम्स है, लाइक समर थीम, बर्थडे, यूनिकॉर्न, बैक टू स्कूल थीम, मेकअप वाली एंड मच मोर। ये छोटी ड्राइंग बुक में है बहुत से छोटे छोटे बट क्यूट पेंटिंग्स। यह है दूसरी ड्राइंग बुक जिसमें मोस्ट ऑफ पेंटिंग्स किए हैं यूजिंग एक्रेलिक कलर्स एंड वाटर कलर्स।
ये जर्नल में सिर्फ एक ही पेज किया है एंड ये किया है सारी रेडीमेड थिंग्स से। इसमें है हमने अब तक की हुई सारी बॉर्डर डिजाइन्स। ये वाली बुक के सारे स्केचेस एंड कलरिंग 7 to 8 इयर्स पुराने हैं एंड कुछ कुछ कलरिंग्स एंड स्केचेस तो ऐसे हैं जो आधे अधूरे ही छूट गए हैं। This is cute cupcake shop. And yes, now last but not the least, this mini journal. ये जर्नल को करने में भी बहुत मज़ा आया था। सारी थिंग्स मिनी है। इसमें है बहुत सारे कैनवासेस एंड कुछ और स्टफ। ये वाले ड्रॉअर में है सारी बेसिक थिंग्स जो ड्राइंग या DIYs करते करते चाहिए होती है। अब आता है ये एरिया। सबसे पहले देखते हैं स्टोरेज कैबिनेट के ऊपर क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं ये बड़ा वाला स्टोरेज बॉक्स। तो इसमें सारी मिनी थिंग्स हैं, मिनी हाइलाइटर्स, मिनी इरेजर्स, मिनी शार्पनर्स, की चेन्स एंड मच मोर। बाय द वे ये है मैजिकल इरेजर बॉक्स। तो ये वाला स्टोरेज बॉक्स मुझे बर्थडे गिफ्ट में मिला था बट अब तक यूज ही नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा ये सारा सामान इस बार इसमें रखते हैं। बाय द वे ये सारा स्टफ पहले 4 स्टेप ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर में था, अब उसका ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज हो गया है। ये है हमारी बिगेस्ट आर्ट किट जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के कलर्स है। तो इसमें है वाटर कलर केक्स, वाटर कलर ट्यूब्स, पेंसिल कलर्स, क्रेयॉन्स एंड स्केच पेन्स। ये बिगेस्ट DIY पिज्जा फाइनली यहाँ पर आ ही गया एंड इसे यहाँ पर रखने के लिए हमने ये आइडिया किया है ना। अमेजिंग आइडिया। इस बार स्टोरेज कैबिनेट का तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही चेंज कर दिया है। चलिए देखते हैं। सबसे आगे है ये रोटेटिंग राउंड ऑर्गेनाइजर जिसमें है डिफरेंट टाइप्स के स्केच पेन्स एंड फाइन लाइनर पेन्स। उसके पीछे है ये वाला कॉम्पैक्ट बट स्पेशियस ऑर्गेनाइजर जिसमें नॉर्मल से लेकर मेटालिक एंड स्किन शेड्स के पेंसिल कलर्स है। ये है हमारे ऑल टाइम फेवरेट एक्रेलिक कलर्स एंड पेंट ब्रशेस। ये है हमारा सबसे बड़ा वाला पेंट ब्रश। अब आता है सेकंड शेल्फ में। इसमें ये वाली साइड है 2 क्यूट बास्केट्स, एक में पोस का मार्कर्स है एंड दूसरे में ओहो मार्कर्स। आपको ओहो ज्यादा पसंद है या पोस का? कमेंट्स में बताना। ये वाटर कलर केक्स में बहुत सारे कलर वेरिएशंस है। नाउ कम्स थर्ड शेल्फ। सबसे पहले तो ये फ्लूइड आर्ट कलर्स एंड यस वार्निश के लिए ये 2 अलग ब्रशेस है। ये है हमारी बिगेस्ट केक। फर्स्ट ड्रॉअर में है सारी पेंसिल्स। यस ये है फोल्डेबल पेंसिल। सेकंड में है बहुत सारी पेन्स जिसमें से कुछ पेन्स तो मेरी एकदम फेवरेट है। एंड थर्ड में है सारा एक्स्ट्रा स्टेशनरी स्टफ, इरेजर्स, मिनी डायरी, रबर बैंड्स वगैरह वगैरह। एंड ये 4 स्टेप ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर का भी पूरा मेकओवर हो गया है। तो कुछ थिंग्स ऐसी होती है जो हमें रनिंग DIYs में नहीं चाहिए होती है, वो सारी इसमें रख दी। ये है हमारा बिगेस्ट कैनवास पेंटिंग जिसके ऊपर ये आर्ट हमने मोल्डेड क्ले से की है। तो कैसा लगा आपको DIY रूम का मेकओवर? कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पूरे DIY रूम का मेकओवर करने में 4.5 डेज लगे थे, बट फाइनली DIY रूम पहले से तो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है, सो इट्स वर्थ द टाइम। नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट्स में बताना। बाय।